अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपके जेकेएसएसबी खास करके जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम है वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फिर पहले क्या हुआ कि 1920 में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम रखा गया हिल्टन यंग कमेटी और रॉयल कमीशन, और इसको एक और नाम से जाना जाता था, टाइम्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है। फिर क्या हुआ कि कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 1926 में। उस रिपोर्ट में उसने एक आइडिया दिया कि हमें आरबीआई एक्ट बनाना चाहिए। तो कमेटी क्यों बनाई गई, पहले हम ये जानेंगे। पहले क्या होता था कि 1920 में क्या होता था कि जो प्राइवेट बैंक से उनमें करप्शन बहुत होता था। इस करप्शन को स्टॉप करने के लिए कमेटी बनाई गई। इस वजह से ये कमेटी ने सबमिट फिर रिपोर्ट किया 1926 में कि उस रिपोर्ट में बताया गया कि हमें आरबीआई एक्ट बनाना चाहिए 1934 में। फिर क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई बनाई गई एक एजेंसी के रूप में। ठीक है। फिर 1 जनवरी 1949 आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। ये दो इम्पॉर्टेंट डेट्स भी आप नोट कर लेना। ठीक है। जो इसका इनिशियल कैपिटल था दैट वाज 5 करोड़। फाइन। अब जानेंगे जो इम्पोर्टेंट गवर्नर्स हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट गवर्नर्स में से पहला गवर्नर जो था आरबीआई का, उसका नाम था ऑस्बॉर्न स्मिथ। पहला और दूसरा गवर्नर आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूरी याद रखने हैं। ठीक है। पहला गवर्नर ऑस्बॉर्न स्मिथ एंड दिस सेकंड गवर्नर वाज जॉन ब्रेड टेलर। ठीक है, जॉन ब्रेड टेलर। और इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर था, यानी कि जो इसका फोर्थ गवर्नर बना, वो था सीडी देशमुख। ठीक है, उसका नाम था सीडी देशमुख। इसमें राइटिंग में प्रॉब्लम हुए थे। इंडियन फर्स्ट गवर्नर था सीडी देशमुख। अब हम इम्पोर्टेंट गवर्नर की बात करेंगे। जो स्मॉलेस्ट टेन्योर गवर्नर रहा, उसका नाम था अमिताभ घोष। ये रहा जनवरी 1985 टू फरवरी 1985। तो ये बहुत कम टाइम तक रहा। इसका नाम था अमिताभ घोष। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट टेन्योर वाला गवर्नर था, उसका नाम था बेंगाल रामा राव। ठीक है, ये लार्जेस्ट टेन्योर गवर्नर, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप ये लिख लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है। लार्जेस्ट टेन्योर वाला गवर्नर था बेंगाल रामा राव। जो फोर्थ गवर्नर था, फोर्थ एंड लार्जेस्ट टेन्योर वाला ये जो गवर्नर था, वो था बेंगाल रामाराव। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि सीडी देशमुख फोर्थ था। सीडी देशमुख वाज नॉट दिस फोर्थ गवर्नर। जो सीडी देशमुख था, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर था। ठीक है। आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में 1935 में। सॉरी, मैं आपको एक बात बोलना भूल गई। जो इस वक्त का गवर्नर है, उसका नाम है संजय मल्होत्रा, जो कि 26th गवर्नर है आरबीआई का। अब हम बात करेंगे आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1935 और इसको शिफ्ट किया गया मुंबई इन 1937। ठीक है। अब हम नोट प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होती है और कॉइन मिंटिंग कहाँ कहाँ होती है और कौन करता है नोट प्रिंटिंग, कौन करता है कॉइन मिंटिंग, ये हम बोलेंगे। नोट प्रिंटिंग 4 जगह होता है। ये करता है नोट प्रिंटिंग, कौन करता है? आरबीआई। ठीक है। कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र के नासिक में होता है, एमपी मध्य प्रदेश के देवास में होता है, वेस्ट बंगाल के सलबोनी में होता है, कर्नाटक के मिजोर में होता है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ कॉइन मिंटिंग। कॉइन मिंट कौन करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। वो भी 4 जगह होता है। ठीक है। नोएडा में होता है, कोलकाता में होता है, मुंबई, हैदराबाद। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मतलब नोएडा वाली कॉइन में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नोएडा वाली कॉइन में क्या होता है? नोएडा वाली जो कॉइन होती है, उसमें होता है डेट, फिर होता है डॉट। जिस कॉइन पे भी आप डेट के नीचे डॉट देखोगे,
वो आप समझ लेना, वो नोएडा में मिंट हुई है, ठीक है। जिस कॉइन पे आप डेट के नीचे देखोगे डायमंड वाला शेप, ठीक है, वो कॉइन हुई है मिंट कोलकाता में। और जिस कॉइन में सिर्फ ईयर लिखा होगा, सिर्फ ईयर, वो कॉइन मिंट हुई है मुंबई में। और जिस कॉइन पे डेट लिखा है, नीचे स्टार लिखा है, वो हैदराबाद में मिंट हुए हैं। ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है कहाँ कहाँ मिंट होता है, कहाँ कहाँ प्रिंट होती है, ये कॉइन्स कहाँ पे मिंट होती है, और जो नोट्स हैं कहाँ कहाँ पे प्रिंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेके एसएसबी के किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है।